अवनी एजुकेशन हर बार की तरह हम एक नया नवाचार लेके आए हैं। और ये नवाचार नहीं, मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे पूछते हैं मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको फिर किसी बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन आने से पहले आपका एक बार पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पिछली बार ग्रेड थर्ड का जीके का पार्ट एक नए पैटर्न से पूछा गया था। और चूंकि अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक नया पैटर्न, एक प्रकार से नए प्रकार के पेपर आ रहे हैं, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, हमारी टीम ने एक प्रयास किया है कि ग्रेड थर्ड की एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही, स्पेशली जो ऑफलाइन बच्चा दे सकता है, मुझे लगता है कि उसको ऑफलाइन देनी चाहिए। क्योंकि एक मात्र माध्यम होता है जिससे आपको अपना खुद का आकलन पता चलता है, और आकलन के बाद में कैसे सुधार करूं ये पता चलता है। तो पूरे फर्स्ट पेपर आपका जो जीके का जो कॉमन पार्ट है 90 नंबर का, लेवल फर्स्ट में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो इसको पूरा हम कवर कर रहे हैं। क्या क्या चीजें कवर करेंगे जिसमें पूरा का पूरा इसमें मैंने शेड्यूल में बताया है। तो आप लोग जो देना चाहते हैं, सच में जो वास्तव में जिनको लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है और मुझे मेहनत करनी है, और जिन बच्चों को लगता है हमारी टीम पे, जैसे ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के टेस्ट सीरीज का जो रिस्पॉन्स रहा, उस पे विश्वास रखते हुए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो ये 15 टेस्ट टोटल होंगे इसके अंतर्गत। माइनर टेस्ट 9 है, मेजर टेस्ट 3 है, फाइनल टेस्ट 3 है। और इसका पूरा शेड्यूल कि कहाँ कहाँ पूरे राजस्थान में हम करवा रहे हैं, पीलीभंगा, कोटा, जोधपुर, नागौर, बालोतरा, अलवर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, नीमका थाना, नोखा, डिडवाना, उदयपुर, सीकर, सोनभद्र, बाड़मेर, मतलब जयपुर, सब जितने भी शहर हैं, लगभग 43 शहरों को हमने कवर किया है। तो जो बच्चे यहाँ हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है, और अच्छे से टेस्ट दें। क्योंकि आपको बाकी टेस्टों में क्या होता है, किस कोचिंग में क्या मिलता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको सच में आपका रियल मूल्यांकन हो, आपको आपसे परिचय करवाया जाए कि आपकी कमियां क्या है। ना हम डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो सच है उससे आपको अवगत करवाएंगे कि ये करेंगे तो जरूरी है, ये कमियां हैं, मुझे इसको इंप्रूव करना है। तो इन सेंटरों के ऊपर ये अवनी उड़ान फाउंडेशन बैच के नाम से ये टेस्ट सीरीज है हमारी। और इसमें ये रजिस्ट्रेशन फीस 1200 रुपये, मुझे नहीं लगता कि शायद इससे मिनिमम क्या हो सकता है। समझ रहे हो, इसमें क्या ही आता है, 1200 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी कोचिंगों के 2500, 3000, 4000 रुपये होते हैं, सिर्फ 1200, ऑनलाइन 600 रुपये है। रजिस्ट्रेशन इसके 14 जुलाई से प्रारंभ हो गए हैं, तो ये टेलीग्राम पे हमने डाल रखा है, देख लीजिएगा। इसमें पूरा किस पार्ट में से कितने % पूछे जाएंगे, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछता है उसको कंप्लीट फॉलो। राजस्थान के भूगोल से 20 है, राजस्थान के इतिहास से 15 है, राजस्थान कला संस्कृति जैसे मान लीजिए 15 है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 10, शैक्षणिक मनोविज्ञान 10, परिदर्श से 10, राजस्थानी भाषा के 5, सूचना तकनीकी के 5, करंट अफेयर्स के 10, टोटल 100%। तो इस प्रकार से मतलब पूरे सिलेबस को डिवाइड करके किस पार्ट में से कितने % पूछे जाएंगे, आपको कैसे क्या तैयार करना है, तो ये कंप्लीटली कॉमन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये पूरा शेड्यूल डाला है, कब क्या टेस्ट होगा, कौन से टॉपिक्स रहेंगे पहले टेस्ट में। मतलब एक प्रकार से मुझे लगता है कि जिन बच्चों को अपने आप को जांचना है, और इसके माध्यम से, एक प्रेशर के माध्यम से एक प्रिपरेशन हो जाती है, सिलेबस ढंग से कवर हो जाता है। अन्यथा आप में से बहुत सारे बच्चे केवल इंतजार कर रहे हैं, सर विज्ञापन कब आएगा। मैंने आज भी एक टेलीग्राम पे न्यूज डाली थी कि सरकार माध्यम शिक्षा में लगभग सरकार ने स्वीकृति, शिक्षा विभाग ने स्वीकृति मांगी है 1,23,000 पदों पे। कितनी स्वीकृति मिलती है स्टाफिंग पैटर्न से अलग चीज है, लेकिन लगभग हर प्रकार के पद आपके सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं, तो आपकी सीईटी की तैयारी हो रही है, ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का भी कंप्लीट लगभग पूरा पोर्शन आपका तैयार हो रहा है। तो मतलब एक ऐसे टेस्ट सीरीज जिससे आपका पूरा फाउंडेशन भी तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे वास्तव में सीरियस हैं और जिनको सिंसियरली देना है, वो इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े। और मैं चाहता भी नहीं ऐसे बच्चे ना जुड़े जो सिंसियरली नहीं दे, सच में जिनको लगता है कि मैं इसके माध्यम से मूल्यांकन करूंगा, मुझे देनी है। तो ये टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल हमने डाला है, इसका देख लेना। ये 9 टेस्ट माइनर हैं, उसके बाद 10, 11, 12 रिविजन टेस्ट है, पूरा का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 टेस्ट हैं। मतलब 27 दिसंबर तक एक बार पूरा कर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मैंने एक बार पूरा रिवीजन ढंग से कर लिया है। तो एक बेहतरीन अवसर है आप लोगों के सामने। ये 16 अगस्त 2026 से, रविवार से इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इसके प्रारंभ हो रखे हैं। तो जो बच्चे सच में जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी आप लोगों के लिए कि
गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक बड़ा ऑफर, काफी डिमांड थी आप लोगों की, तो हम ये लेके आ रहे हैं 40% का सभी प्रकार साइकोलॉजी के कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, जो भी हमारे अवनी एजुकेशन ऐप पे जो भी चलता है उन सब के ऊपर 40% का एक विशेष ऑफर भी आ रहा है। तो जो बच्चे ग्रेड 3 के प्रति सिंसियर हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज संबंधी इंफॉर्मेशन थी। इसका उद्देश्य केवल इतना है, जो बच्चे सच में जिनको लगता है कि सर हमें जुड़ना चाहिए वो जुड़ सकते हैं, और जिनको लगता है नहीं सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेटर कर पा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान में स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध जीन माता मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ए. झुंझुनू, बी. चूरू, सी. बीकानेर, डी. सीकर, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में धारण करते हैं? ए. हंसुली, बी. चूक, सी. मुंदरी, डी. मुर्की, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ए. 8 माह, बी. 15 माह, सी. 6 माह, डी. 12 माह, ई. अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान में स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध जीन माता मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ए. झुंझुनू, बी. चूरू, सी. बीकानेर, डी. सीकर, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में धारण करते हैं? ए. हंसुली, बी. चूक, सी. मुंदरी, डी. मुर्की, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ए. 8 माह, बी. 15 माह, सी. 6 माह, डी. 12 माह, ई. अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान में स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध जीन माता मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ए. झुंझुनू, बी. चूरू, सी. बीकानेर, डी. सीकर, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में धारण करते हैं? ए. हंसुली, बी. चूक, सी. मुंदरी, डी. मुर्की, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ए. 8 माह, बी. 15 माह, सी. 6 माह, डी. 12 माह, ई. अनुत्तरित प्रश्न।